बड़ी खबर से करते हुए राजसमंद से बड़ी खबर है। बात कांग्रेस के मिशन राजस्थान की करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राजसमंद पहुंचेंगे। मार्बल कारोबारियों से संवाद का कार्यक्रम है। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है और यही वजह है कि उनकी जगह पर डोटासरा और रंधावा पहुंच रहे हैं। अलकेश सनाढ्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, डोटासरा और रंधावा पहुंच रहे हैं राजसमंद, क्या तैयारियां वहां पर और क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? जी, मैं आपको बता दूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा राजसमंद जिले के नाथद्वारा में था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है और शायद वो राजसमंद जिले के नाथद्वारा नहीं आएंगे। ऐसे में जो राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, वो नाथद्वारा पहुंचेंगे क्योंकि कार्यक्रम को यथावत रखा गया है। हालांकि अगर सीएम पहुंचेंगे, अभी ये भी संभावना जताई जा रही है कुछ लोगों द्वारा कि सीएम आ भी सकते हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है और कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो प्रदेश प्रभारी और गोविंद सिंह जो डोटासरा है प्रदेश अध्यक्ष, वो दोनों यहाँ पर राजस्थान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो विजन है 2030, उसके तहत यहाँ पर जो मार्बल कारोबारियों से, पिछवाई कलाकारों से, उनसे संवाद करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, किस तरह से उनके कारोबार से में परेशानियों को दूर किया जा सके, कैसे उनका कारोबार बढ़ाया जा सके। वहीं नाथद्वारा में आज कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा, क्योंकि पहले जो शुरुआती दौर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजसमंद दौरा बना था, वो पहले 4 बजे और राजसमंद जिला मुख्यालय पर था, लेकिन बाद में एक सेंट्रलाइज दौरा नाथद्वारा में कर लिया गया और जो दामोदर दास स्टेडियम में वहां पर ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में जिले भर के जो विकास कार्यों की जो उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास है, वो भी एक ही छत के नीचे किए जाएंगे। कार्यक्रम की अगर तैयारियों की बात की तो कार्यक्रम में अलग अलग डोम बनाए गए हैं। मार्बल जो कारोबारी और पिछड़ी का जो कलाकार हैं, उनसे अलग डोम में संवाद किया जाएगा, जो लोगों से मुलाकात अलग की जाएगी और जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा वो अलग डोम में किया जाएगा। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस जो कार्यकर्ता है इस पूरे दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। लगातार माना यह जा रहा है बड़ी संख्या में जो भीड़ यहाँ पे जुटाई जाएगी और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को जो सफल बनाने के लिए जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। बिल्कुल अलकेश, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह होगा ही, साथ ही साथ चूंकि कई कार्यक्रमों के विकास कार्यों के लोकार्पण भी यहाँ पर किए जाने, तो लोगों में भी इसे लेकर उत्सुकता होगी। बहुत शुक्रिया अलकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं जयपुर से मिल रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। कल जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का खास कार्यक्रम रहने वाला है। कल बीजेपी के आकांक्षी रथ को जेपी नड्डा रवाना करेंगे। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में आकांक्षी रथ जाने वाले हैं। बीजेपी संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। तो अब एक और रथ रवाना की जानी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मिशन 2023 को लेकर। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, जयपुर का दौरा करेंगे और यहीं से आकांक्षी रथ को रवाना किया जाएगा। ये रथ जो है वो भी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। आकांक्षी रथ लोगों के बीच जाएगी, आम लोगों से सुझाव लेगी। तो अब बीजेपी की ओर से एक और रथ रवाना की जा रही है जिसका नाम आकांक्षी रथ रखा गया है और ये सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए आम लोगों के बीच पहुंचेगी और उनसे सुझाव लेगी। सौरभ गृहस्थी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक और रथ रवाना की जानी है बीजेपी की ओर से, आकांक्षी रथ, क्या मकसद इस रथ के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए पार्टी इन दिनों संकल्प पत्र बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है और उसी कड़ी में ये आकांक्षी रथ जो है वो प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो रवाना किए जाएंगे। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे और तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए इन रथों को रवाना किया जाएगा। दरअसल बीजेपी चाहती है कि जो इस बार संकल्प पत्र बने वो संकल्प पत्र आम जनता की राय और सुझाव लेकर जो है वो बनाया जाए, ताकि उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो ग्राउंड लेवल पर जो चाहते हैं उनको जो है वो अपने संकल्प पत्र में शामिल किया जा सके। इसकी कोशिश जो है वो बीजेपी करना चाहती है। इसके साथ ही एक ये भी मैसेज देने की कोशिश है कि
आम लोग जो है वो संकल्प पत्र से जुड़ पाए, इसके तहत जो है वो ये पूरी कवायद जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो कभी भी सामने आ सकता है। तो उससे पहले ये कोशिश, क्योंकि परिवर्तन यात्रा के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पहुंच चुकी है, लेकिन आकांक्षी रथ एक बार फिर रथों को जो है वो राजस्थान की धरती पर उतारने की कोशिश, ताकि चुनावी माहौल जो है वो लगातार बना रहे, उसकी कोशिश में बीजेपी लगातार सक्रिय और यही कवायद जो है वो की जा रही है। और सौरभ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आम लोगों से ही सुझाव लेकर संकल्प पत्र में उन्हें शामिल किया जाएगा, अगर लोगों से जुड़े मुद्दे रहेंगे तो लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो आगामी चुनाव में फायदा भी मिल सकता है इसका बीजेपी को। इसी कोशिश में बीजेपी यही चाहती है कि आम लोगों की बातें जो है वो संकल्प पत्र में आए, ताकि लोग जो है वो बीजेपी के घोषणा पत्र से सीधे तौर पर कनेक्ट हो पाए, और ताकि उससे ये मैसेज भी जाए कि देखिए बीजेपी का। बिल्कुल सौरभ, आम लोगों के मुद्दे होंगे तो लोग निश्चित तौर पर इस संकल्प पत्र से भी जुड़ेंगे और इसका फायदा आगामी चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सरहदी जिले जैसलमेर के दौरे पर रहेंगी, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश में काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम का आज तकरीबन 11:15 पर तनोट पहुंचने का कार्यक्रम है। वहीं तनोट में बीजेपी नेता विक्रम सिंह भाटी नाचना के नेतृत्व में स्वागत होगा। पूर्व सीएम तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर परिसर और हेलीपैड पर बीएसएफ जवानों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। इसके बाद 12 बजे वसुंधरा राजे तनोट से भादरिया के लिए रवाना होकर दोपहर 12:40 पर भादरिया गांव पहुंचेंगी। भादरिया में बीजेपी आनंद सिंह राठौड़ के नेतृत्व में स्वागत होगा। इसके बाद भादरिया में माता मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद 1 बजे पूर्व सीएम राजे भादरिया से ब्रह्मा धाम आसोतरा के लिए रवाना होंगी। पूर्व सीएम भादरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद करेंगी। वसुंधरा राजे का ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में लोगों की नब्ज टटोलने के लिए राजे इस क्षेत्र में है। आपको बता दें कि 2018 में विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर की 9 सीटों में मात्र एक सिवाना सीट ही बीजेपी के हाथ लगी थी। राजे के साथ में कई नेता भी शामिल हुए। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है और कई खास कार्यक्रम यहां पर वसुंधरा राजे के रहने वाले हैं, जिन्हें लेकर तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। और अब बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा की। मारवाड़ में आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। भोपालगढ़ से यह यात्रा शुरू हो चुकी है और आज ये यात्रा ओसिया पहुंचेगी। ओसिया के मथानिया में सत्ता संकल्प यात्रा का स्वागत होगा। तिवरी माडियाई होकर ये ओसिया पहुंचने वाली है। ओसिया में बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद भीखमकौर पल्ली लोहावट ये यात्रा पहुंचेगी। लोहावट बालेसर में भी बेनीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मारवाड़ में आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा इस वक्त है। भोपालगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो आज ओसिया पहुंचने वाली, और इसे लेकर खास तैयारियां वहां पर की गई हैं। जब यात्रा ओसिया पहुंचेगी तो भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे लोहावट बालेसर में। वहां पर भी जबरदस्त उत्साह आरएलपी कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि बेनीवाल जब बोलते हैं तो कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र जाता है। आगामी चुनाव को लेकर आरएलपी भी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। लगातार उसकी ओर से भी यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। एक एक कर रैलियां निकाली जा रही हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं और इसके साथ साथ ये संकल्प यात्रा आरएलपी की ओर से निकाली गई है। रंजन दवे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, ओसिया पहुंचने पर किस तरीके से खास स्वागत किया जाना है यात्रा का?
जी देखिए, लगातार मारवाड़ से आगाज हुआ है हनुमान बेनीवाल की जो व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता संकल्प यात्रा है। इसको लेकर के भोपालगढ़ से ये शुरू हुई थी यात्रा और उसमें बड़ी संख्या में है जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक, आरएलपी के कार्यकर्ता और युवाओं की जो टोली है वो बड़ी संख्या में रही थी। उसके बाद में आज का अगर कार्यक्रम की बात करूं तो मथानिया से होते हुए ये है जो ओसिया पहुंचेगी। तकरीबन दोपहर हो जाएगी इस यात्रा को पहुंचते पहुंचते। 12 बजे के आसपास एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और निश्चित तौर पर क्योंकि ओसिया के अपने आप में महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है, जाट बहुल्य सीट मानी जाती है और विशेष तौर के अगर मैं बात करूं या जिक्र करूं तो दिव्या मदेरणा यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस की नेत्री के रूप में जानी जाती है और हमेशा से ही हनुमान बेनीवाल के जो बयानबाजी है उन पे कहीं न कहीं निशाने पर रहती हैं। तो निश्चित तौर पर आज की जो सभा ओसिया में होने वाली है उसमें भी लोगों की इस बात पे ही नजर है कि किस तरीके के बयान या किस तरीके की जो है हनुमान का अंदाज रहता है और क्या कुछ उसका प्रतिक्रिया रहती है। तो निश्चित तौर पर जो मारवाड़ में जो ये सभा शुरू हुई है ये मथानिया, तिवरी, ओसिया के बाद में लोहावट और पालेसर और ये होते हुए फिर जो है बालोतरा की ओर प्रस्थान करेगी। तो निश्चित तौर पर मारवाड़ से जो आगाज हुआ है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के आरएलपी का जो है संकल्प है, इसको लेकर के सत्ता संकल्प यात्रा जो है हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में निकाले जा रही है और विशेष तौर पर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल के परिवार के लोग भी इस जो व्यवस्था परिवर्तन का जो संकल्प है उसे लेकर के अब निकले हैं और मारवाड़ से इसका आगाज किया गया है। बिल्कुल रंजन, और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जब मंच से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल बोलते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बात कांग्रेस के मिशन राजस्थान की करेंगे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का आज दौरा होने वाला है। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास उनकी ओर से किया जाना है। पोखरण में विभिन्न संगठनों की महिलाओं से वो संवाद करेंगे। पोखरण शहर ग्रामीण क्षेत्रों को कई खास सौगातें देंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। तो लगातार लोगों को खास सौगातें दी जा रही हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैसलमेर से, जहां पर एक और अहम दौरा होने वाला है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद जैसलमेर का दौरा करेंगे और यहां पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। महिलाओं से संवाद का भी कार्यक्रम रखा गया है। मिशन 2030 को लेकर भी कांग्रेस लगातार लोगों से संवाद कर रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो वही झुंझुनू पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में एसपी और तमाम पुलिस बल ने नाकाबंदी कर निरीक्षण किया। देर रात एसपी श्याम सिंह ने जिले के कई सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए बॉर्डर पार से आने वाले वाहनों की गहनता से जांच के आदेश दिए। जो हरियाणा बॉर्डर के हमारे सीमावर्ती नाके हैं, सूरजगढ़ में जैसे पिलोद है, ढाणी संपत सिंह है, इसके बालोट और ये पचेरी है, इनको नाकों के जाब्ते को नाके को चेक किया है, स्ट्रेंथन किया है इनको आगामी चुनावों को देखते हुए कि यहाँ जो भी कोई वाहन या जो संदिग्ध वस्तुएं आती है उनको ढंग से सख्ती से चेक करें, उसके लिए जाब्ते को निर्देश दिए हैं और आगामी समय में अच्छी कार्रवाई बॉर्डर पर करने के निर्देश दिए हैं।